Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। अभी आपका एसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन है आउट हो चुकी है एंड राइट नाउ अभी आपका 12:30 AM को 12:30 AM 29 को ये आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई है। तो देखो यहाँ पर आपकी क्या वैकेंसीज होने वाली हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इसमें आउट हो चुकी हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी हैं, आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, फीस वगैरह कितनी है, सिलेबस क्या होने वाला है, आपका क्या क्या वैकेंसी के लिए पोस्ट निकली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपका 29 दिसंबर से लेकर के आपका 31 जनवरी 2021 तक आपके ये फॉर्म फिलअप होने हैं। ठीक है, देन आपका जो पेमेंट की लास्ट डेट है ऑनलाइन पेमेंट की वो 2 फेब तक है, ऑफलाइन पेमेंट आपकी 4 फेब तक है। देन यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका कब होगा तो 29 मई से लेकर के 7 जून तक आपका एग्जामिनेशन होगा। टीयर 2 की डेट आपकी बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो भैया वैकेंसीज आपकी कौन कौन सी पोस्ट के लिए नोटिफाई हैं। तो पे लेवल 8 में आपकी जो कि 47,600 में आता है, इसमें आपकी AO की वैकेंसी और फिर जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं उनकी वैकेंसी यहाँ पे नोटिफाई कर दी गई है। ठीक है, एज देख लो आपकी 38 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग भी हम देखेंगे आपका कौन सी डेट में जो है वो एज ली जा रही है। ठीक है, तो ASO देख लो, यहाँ पे आपका ASO यहाँ पे CSS में है, IB में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है, एक्सटर्नल अफेयर्स में है, AFHQ में है। ठीक है, देन आपका असिस्टेंट की जो है ग्रुप बी में ही आते हैं असिस्टेंट भी। तो असिस्टेंट और ASO ये आपके अदर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में है। CBDT में आपका इनकम टैक्स की जो वैकेंसी है वो भी आ गई है। 38 से ज़्यादा इसमें आपकी एज नहीं होनी चाहिए। CS यानी कि जो सेंट्रल एक्साइज है, C में आपके इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर। ठीक है, और आपका एग्जामिनर। तो ये पोस्ट भी आ चुकी हैं CBIC और CBDT की। ठीक है, और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये भी आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी है। CBI में SI लगते हैं जो। फिर आपके इस तरीके से इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है CBN में यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। फिर ऐसे ही आपका पे लेवल 6 में वैकेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, फटाफट से चलते हैं अब हम यहाँ पे कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं कितनी है ना। ये तो आपका पूरा की पूरी आप देख ही लेना कौन कौन सी वैकेंसीज नोटिफाई करी गई हैं। फिलहाल नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर चलते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर टेंटेटिव हैं 6,506। ग्रुप बी की वैकेंसी है आपकी 250 जो कि गैजेटेड पोस्ट में आती हैं। नॉन गैजेटेड है आपकी 3,513। देन ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं 2,743। यानी कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इंस्पेक्टर की पोस्ट भी ठीक ठाक ही यहाँ पे आपकी मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पर आपकी नेशनलिटी वगैरह तो वही है जो पुराना क्राइटेरिया रहता था। अब देखो एज लिमिट यानी कि आपका जो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ रिकॉर्डिंग है वो है 1 जनवरी 2021। ठीक है, जिसका आपको डर था वही चीज यहाँ पर हुई है। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है एक बार नीचे कमेंट करके बताना इसको लेकर के। ठीक है, और यहाँ पर एज लिमिट 18 to 27 है भाई आपकी जनरल के लिए। ठीक है, और चलो खैर अब यहाँ पर हम आते हैं आगे फटाफट से। एंड यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे आपका क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिलेबस वगैरह क्या है और आपके क्या कुछ चेंजेस अगर हुए हैं तो वो भी हम देख रहे होंगे, राइट। तो ये तो आपका AO वगैरह के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है। ठीक है, आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और फिर आपके पास में CA वगैरह होगा तो वो डिजायरेबल होगा। लेकिन जो JSO होता है उसके लिए बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। उसमें साथ के साथ आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ में 12th स्टैंडर्ड पे। ठीक है, तो ये बात है, या फिर आपके पास में बैचलर्स डिग्री हो स्टैटिस्टिक्स में एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो बाकी के लिए तो बस आपका नॉर्मल सी कोई भी डिग्री हो, आपने उसे पास किया हो ग्रेजुएशन को, इतना ही चाहिए है। ठीक है, चलो फटाफट से और इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। आपका जो सिलेबस होने वाला है वो देखो टीयर 1 में आपका वही 4 सेक्शन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स 1 आवर। ठीक है, और बाकी देखो जीके रीजनिंग है, जीए है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, और जीए का तो मैंने आपको देखो जीए में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपका सिलेबस किस तरीके से आएगा किस तरीके से नहीं आएगा। तो मैंने ना इसकी पूरी स्ट्रेटजी बनाई हुई है 1 आवर 40 मिनट्स की। उसकी मैं आपको आपको ना यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे प्रेस करोगे तो वो वीडियो पे आप जा सकते हो। उसे जाकर के देख लेना। आपको जीए में जितनी भी आपके डाउट होते हैं ना किस तरीके से पढ़ना है, कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है किस तरीके से स्टार्ट कर पाओगे, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा इस 1 घंटे 40 मिनट में। स्ट्रेटेजी क्या ही है, ये आपको एक महा स्ट्रेटेजी समझ लो इसको। ठीक है, चलो खैर ये सेक्शंस है। बाकी फिर आपका पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 होगा, ये आपका टीयर 2 के लिए है। ठीक है, क्वांट्स का होगा, इंग्लिश का होगा, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का।
ठीक है? जो भी आप फिर वो आपका पेपर 3, पेपर 4 होता है अगर आप जेएसओ और एओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? टियर 3 में आपका वही डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है? एसे, प्रिसाइज़ राइटिंग या फिर एप्लीकेशन, ठीक है? 1 घंटे का टाइम होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100। बाकी ये सिलेबस है, जीए में देखो इतना ही सा दे रखा है, लेकिन आपको मैंने डिटेल्ड सिलेबस कराया हुआ है, जाकर के एक बार देख लेना। और जो क्वांट्स वगैरह का है, मैं आपको स्ट्रैटेजी के साथ जो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये वीडियोज़ मैं आपको अलग प्रोवाइड कर दूँगा, तो उसके लिए चैनल पे एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना। कई बार नोटिफ़िकेशंस नहीं जाती हैं, तो चैनल को भी चेकआउट करते रहना, ठीक है? इंग्लिश में भी यही सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको पूरा एक बार वो जो आपको क्लियर कट स्ट्रैटेजी होती है, वो बता दूँगा, ठीक है? तो ये कुछ सारी की सारी चीज़ें हैं एंड आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे जो फॉर्म की फीस है, वो जनरल के लिए ₹100 होगी। जनरल के लिए 100 है, देन आपका बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी एंड या फिर आपका अदर कैटेगरीज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनके लिए निल होगी, ठीक है फीस। तो ये सारी की सारी बातें एंड थैंक यू सो मच, यहीं पे सेशन को एंड करेंगे। आई होप कि आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो पाई होंगी, है ना? तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।